इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के गोल्ड करंट अकाउंट के बारे में। दोस्तों, इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या इस अकाउंट के फीचर्स होते हैं, क्या इस अकाउंट के मेंटेनेंस चार्ज वगैरह होते हैं, सब कुछ जानकारी है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखना ताकि आपको इस अकाउंट के बारे में काफी कुछ नॉलेज मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई बैंक के पास काफी सारे करंट अकाउंट होते हैं, जैसे रेगुलर करंट अकाउंट हो गया या फिर गोल्ड करंट अकाउंट हो गया, डायमंड करंट अकाउंट हो गया, प्लेटिनम करंट अकाउंट हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे करंट अकाउंट है वो एसबीआई बैंक के पास है। इससे पहले के वीडियो में हमने जो रेगुलर करंट अकाउंट है उसके बारे में जानकारी दिया था। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है वो है गोल्ड करंट अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट से बिजनेसमैन लोगों को काफी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं, साथ में प्रोफेशनल या ट्रेडर्स वालों को भी काफी बेनिफिट है वो यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि इस अकाउंट में काफी सारी फैसिलिटी है वो बिल्कुल फ्री मिल जाती है। जैसे कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ में मोबाइल बैंकिंग की यूपीआई की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसकी मदद से आप एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई या फिर कोई बिल पेमेंट वगैरह या अकाउंट ट्रांसफर जैसी ऑनलाइन सर्विसेज की फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री इस अकाउंट में मिल जाती है। इस अकाउंट में आपको मंथली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आपको फ्री दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप डुप्लीकेट कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं तो आपको पर पेज 100 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे देना होगा, और एक पेज पे एंट्री आएगी वो आपको 40 एंट्रीज मिलेगी, यानी कि 40 एंट्रीज का आपको 100 रुपीज का चार्जेस वो देना पड़ेगा। आप कितना लंबे टाइम का जो स्टेटमेंट है वो निकलवा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको चार्जेस है वो देना पड़ेगा। दोस्तों, एसबीआई बैंक के अंदर आपको अकाउंट ट्रांसफर की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री मिल जाती है, यानी कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोसेस भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन प्रोसेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। बात करते हैं इस गोल्ड करंट अकाउंट के साथ मिलने वाली चेकबुक के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 300 पेज तक की चेकबुक है वो बिल्कुल फ्री यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद अगर आपको ये 300 पेज की जो चेकबुक है ये पर मंथ आपको फ्री दी जाएगी हर महीने के लिए। इससे ज्यादा आपको चेक चाहिए तो पर चेक का आपको 3 रुपए प्लस जो भी जीएसटी होगा वो चार्जेस यहाँ पे देना होगा। अगर आप 25 पेज की अगर चेकबुक यहाँ पे लेते हैं तो उसके लिए आपको 75 रुपीज का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। अगर आप 50 पेज की चेकबुक लेते हैं तो उसके लिए 150 रुपीज प्लस जो भी जीएसटी होगा उसका चार्जेस है वो पे करना होगा। इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट लिमिट की यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों, इस अकाउंट में आपको 25 लाख रुपए पर मंथ की यहाँ पे लिमिट मिल जाती है, यानी कि आप 25 लाख रुपए तक जमा कराते हैं तो आपको कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं देना होता है। ये आप होम ब्रांच, नॉन होम ब्रांच या सीडीएम मशीन वगैरह कैसे भी आप करा सकते हैं। इसके अलावा 25 लाख से ऊपर आप कोई भी डिपॉजिट कराते हैं तो पर 1000 पे आपको 75 पैसे का चार्जेस है वो देना पड़ेगा, लेकिन आपको मिनिमम है वो 50 रुपए लगेगा और मैक्सिमम है वो 20,000 तक का चार्जेस यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आप नॉन होम ब्रांच से कैश डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 5 लाख रुपए पर डे की लिमिट है वो यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कैश विड्रॉल के बारे में। तो दोस्तों, आप होम ब्रांच से अनलिमिटेड आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार आप कैश बैंक में जाके ले सकते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। बात करते हैं नॉन होम ब्रांच कैश विड्रॉल के बारे में। तो नॉन होम ब्रांच में आपको डेली आपको 1 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पे दी जाएगी, यानी कि आप नॉन होम ब्रांच से डेली आप 1 लाख रुपए तक का विड्रॉल आप कर सकते हैं, लेकिन ये बाय सेल्फ आपको करना होगा, यानी कि चेक के थ्रू आपको खुद को यहाँ पे विड्रॉ करना होगा। इस अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों, आप इस अकाउंट के थ्रू 50 डीडी है वो फ्री इश्यू यहाँ पे करवा सकते हैं, यानी कि 50 डीडी तक आपको कोई चार्जेस वगैरह है वो नहीं देना होगा। 50 डीडी से ऊपर आप अगर 5000 रुपए की डीडी इश्यू करवाते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपए का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। अगर 5000 से आप 10,000 तक डीडी इश्यू करवाते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। 10,000 से 1 लाख रुपए तक आप डीडी इश्यू करवाते हैं तो पर 1000 आपको 5 रुपए का चार्जेस है वो देना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम आपको 60 रुपए का चार्जेस है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर आप डीडी इश्यू करवाते हैं तब आपको पर 1000 पे आपको 4 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम आपको 600 रुपीज का चार्जेस है वो पे करना होगा, और मैक्सिमम ये जो चार्जेस है ये 2000 रुपए तक के चार्जेस यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट में आप ब्रांच जाके एनईएफटी या फिर आरटीजीएस कोई भी करवाते हैं तो उसके लिए किसी तरह का कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं देना होता है, यानी कि ये बिल्कुल आपको फ्री फैसिलिटी मिल जाएगी। यानी कि आप अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से भी फ्री कर सकते हैं, साथ में आप ब्रांच जाके भी ये चीज की फैसिलिटी है बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट में आपको कैश पिकअप की फैसिलिटी है वो भी बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि उसके
लिए आपको नॉर्मल चार्जेस प्लस आपको जो एजेंसी चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होंगे। वो जो चार्जेस कितने होते हैं वो आपको ब्रांच जाने से पता लगेगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना दूरी पे है, आपके पास जो कैश है वो कितना है, उस हिसाब से आपसे चार्जेस यहाँ पे लिए जाते हैं। ये आप ब्रांच में डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी सुविधा ले सकते हैं या ब्रांच विजिट करके भी आप ले सकते हैं। इस अकाउंट में अकाउंट कीपिंग चार्जेस है वो आपसे 550 रुपये सालाना यहाँ पे लिए जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट को रखने का चार्जेस है वो आपसे 550 रुपये सालाना यहाँ पे चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा इस अकाउंट को मेंटेन की यहाँ पे बात की जाए तो इस अकाउंट को एवरेज मंथली बैलेंस है वो आपको 1 लाख रुपए मेंटेन करके यहाँ पे चलना होगा, तभी आप इस अकाउंट को आसानी से चला सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप पे नॉन मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। जो चार्जेस आपको 2000 रुपए तक के चार्जेस है वो हो सकते हैं इस अकाउंट में। तो बस यही था SBI गोल्ड करंट अकाउंट की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरह की फाइनेंस से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि जो भी हम वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको पहले। इसके अलावा भी आप SBI बैंक के कोई भी अकाउंट वगैरह की जानकारी आपको लेना हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।